हूं एसबी सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल शिवा साइंस क्लासेज में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का मॉडल पेपर का एक रासायनिक समीकरण था और उसी से रिलेटेड आपको स्क्रीन पर फोटो दिख रहा होगा जिसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं और लिखा है कि केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो यहाँ पर स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है उसमें आपका जो पहला है वो कह रहा है कि एथेनॉल सोडियम के साथ अपक्रिया करता है। दोस्तों चलिए समझते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि एथेनॉल जो है वो सोडियम के साथ अपक्रिया करता है। तो चलिए एथेनॉल की हम रिएक्शन लिख लेते हैं। एथेनॉल का जो होता है सूत्र क्या होता है, CH3 CH2OH एथेनॉल हो गया दोस्तों। और किसके साथ रिएक्शन करा रहा है, सोडियम के साथ। देखो यहाँ पर दोस्तों देखना पड़, देखो क्या है ना कि यहाँ पर जो स्क्रीन पे लिखा होता है वो एडिट करने के बाद आता है, तो पहले दिखाई नहीं पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर हमने लिख रखा है जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर ये आपका एल्कोहल है और सोडियम के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है। दोस्तों क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हट जाएगा और आपका हो जाएगा C2H5ONA और प्लस आपका H2 निकल जाएगा। संतुलित करने के लिए हम यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे और यहाँ पर भी 2 लिख देंगे और यहाँ पर भी हम दोस्तों 2 लिख देंगे। इस तरह से आपका ये जो सिर्फ समीकरण देना था, ये पहला वाला कि क्या होता है जब एथेनॉल सोडियम के साथ अपक्रिया करता है तो ये रिएक्शन उसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एथिल अल्कोहल को 443 केल्विन ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। क्या कह रहा है कि एथिल अल्कोहल को सांद्र 443 ताप पर, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए इसको करते हैं। तो एथिल अल्कोहल का फार्मूला लिख लेते हैं। एथिल अल्कोहल से ही ज्यादा पूछे गए, C2H5OH। दोस्तों इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो और ये भी आपका सही है, ये भी आपका, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या 2 होनी चाहिए तो C2 लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो 1 और ये 2, तो ये C2H5OH है दोस्तों। और क्या कह रहा है, एथिल अल्कोहल को 443 केल्विन ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 443 केल्विन पर हीट किया जाता है दोस्तों, गर्म किया जाता है। तो क्या होगा, तो ये आप जब करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकल के जल को बाहर निकाल देगा। तो ये आपका बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2O जल बन जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आपका C2H5OH और ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन हो जाएगा तो आपका एथीन बन जाएगा दोस्तों। और ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो पूरा हो गया ना कि क्या होता है कि एथिल अल्कोहल को 443 केल्विन ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनेगा दोस्तों, तो ये उसकी रिएक्शन हो गई। अगला देखते हैं, तीसरा वाला देखते हैं दोस्तों। तीसरा आपका जो है वो कह रहा है कि मीथेन को वायु में जलाया जाता है। मीथेन को वायु में जलाया जाता है। तो चलिए मीथेन का फार्मूला लिख लेते हैं CH4 और वायु के साथ इसको हम जला लेते हैं और जलाने के बाद क्या रिएक्शन होगी दोस्तों, तो ये आपका बन जाएगा CO2 और प्लस आपका बन जाएगा 2H2O जल बन जाएगा। तो यहाँ पर ये जो आपका देखिए 2 और 1 2 4 है तो यहाँ पर हम बैलेंस कर लेंगे, 2 बैलेंस कर लेंगे दोस्तों। तो ये तो इस तरह से आपका ये हो गया कि मीथेन को वायु में जलाया जाता है तो क्या होगा, तो आपका मीथेन है वायु के साथ रिएक्शन करवा दी तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। और दोस्तों क्या बन गया, चौथा वाला देखते हैं। चौथा आपका कह रहा है कि एथेनोइक अम्ल एथेनॉल के साथ अपक्रिया करता है। एथेनोइक अम्ल का दोस्तों, एथेनोइक अम्ल का जो होता है वो होता है CH3COOH, ये एथेनोइक अम्ल है। और किसके साथ अपक्रिया करता है, एथेनॉल के साथ C2H5OH के साथ रिएक्शन करता है दोस्तों। तो ये जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा दोस्तों, ये जो अभिक्रिया है आपकी एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल के साथ किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सांद्र H2SO4 के साथ उत्प्रेरक, मतलब ये पंडित का काम करेगा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसकी जब रिएक्शन होगी तो आपका CH3COO
C2H5 CH3 COO C2H5 और प्लस आपका बन जाएगा दोस्तों जल बन जाएगा। तो इस तरह से ये आपका जो बना है इसको एथिल एसीटेट और ईस्टर भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? ईस्टर भी बोलते हैं। और ये जो ईस्टर है इसी को ईस्टरीकरण भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? ईस्टरीकरण अभिक्रिया भी है दोस्तों। तो ये आपका अगर पूछे कि ईस्टरीकरण अभिक्रिया क्या है तो आप इसे ईस्टरीकरण अभिक्रिया में भी लिख सकते हैं। और साथ ही आपका एथेनॉइक अम्ल और एथिल अल्कोहल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन होगा तो आपका ईस्टर बनेगा और जल बनेगा दोस्तों। तो इस तरह से ये 4 हो गए। चलिए 3 हम और देख लेते हैं। तब तक इस कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है, सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। ये आपका 5वां है CH3COOH और ये रिएक्शन करेगा किसके साथ? सोडियम कार्बोनेट के साथ। Na2CO3 के साथ रिएक्शन करेगा दोस्तों। कह रहा है एथेनॉइक अम्ल Na2CO3 के साथ अब क्रिया करता है। तो यहाँ पर आपका जो ये है ये बन जाएगा CH3COONA, सोडियम एसीटेट बन जाएगा, CO2 बन जाएगा और जल बन जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप इसे संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 लिख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर भी आप 2 लिख सकते हैं। इस तरह से आपकी जो रिएक्शन है वो संतुलित हो जाए। क्योंकि यहाँ पर देखो Na2 लिखा हुआ है और यहाँ पर Na है तो यहाँ से बैलेंस करने के लिए हम 2 लगा देंगे। तो इस तरह से आपका 5वां हो गया। चलिए दोस्तों 6वां देख लेते हैं। 6वां कह रहा है कि एथेनॉइक अम्ल का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया होता है। सेम इसी तरह रहेगा। एथेनॉइक अम्ल का सोडियम हाइड्रोजन NaHCO3 के साथ रिएक्शन होगा तो यहाँ पर आपका वही बनेगा CH3COONA प्लस CO2 और प्लस आपका जल बन जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से ये आपका रिएक्शन हो गया कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा, बनेगा वही दोस्तों। तो इस तरह से सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है और ये सोडियम कार्बोनेट है। चलिए 7वां देख लेते हैं और ये आपका लास्ट है। 7वां आपका क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि एथिल अल्कोहल का क्षारीय केमेनोफोर की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीकरण। तो चलिए एथिल अल्कोहल का फार्मूला लिख लेते हैं C2H5OH और उसके बाद आपका क्या कह रहा है? एथिल अल्कोहल का क्षारीय केमेनोफोर KMNO4 की उपस्थिति में रिएक्शन होगा, ऑक्सीकरण कराया जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर हम 1 मिनट फिर से देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ पर हम नीचे थोड़ा लिख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है C2H5OH प्लस ऑक्सीकरण कराएंगे KMNO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होगा दोस्तों। तो क्या बनेगा? तो आपका बनेगा CH3COOH और प्लस आपका बन जाएगा दोस्तों जल बन जाएगा। तो इस तरह से आपकी ये 7 रिएक्शन हो गई हैं। एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा KMNO4 की उपस्थिति में तो आपका ये क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल बन जाएगा और जल बन जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आपका ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।